हाई लेवल के हैं, खान साहब के अपने फैसले होंगे। मैंने अभी मीडिया से ही सुना है कि फरोल की रिक्वेस्ट हुई है खान साहब के लिए एज अ प्री कंडीशन फॉर अपीयरेंस इन द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। तो लेट्स सी, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है, लेकिन क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई इस पे मुस्बित इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारी पार्टी की तरफ से, ना मरियूब साहब ने, ना ज़रताज ने, ना गौहर साहब, ना क्या नाम है इनका, सलमान राजा साहब ने, किसी ने भी जो पार्टी पोजीशन होल्डर से बात नहीं की। तो जब उनसे कोई डिटेल हमें मिलेगी आई विल हैप्पीली कमेंट ऑन दैट। लेकिन मुझे तो समझ आती है कि पैरोल पे क्यों उनको निकाले, खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, जो नकली केसेस हैं, उनको वापस क्यों नहीं लिया जा रहा, किस चीज़ का इंतजार हो रहा है? डील तो खान ने करनी नहीं है। अच्छा, शानदाना गुलजार साहब ये बताइएगा कि शानदाना गुलजार साहब ये बताइएगा, कल वजीर आजम ने आर्मी चीफ को कहा कि हम मुल्क के तमाम तर जो है वसाइल और जितना कुछ भी चाहिए आप लें, लेकिन दहशत गर्दी खत्म करनी चाहिए। इससे पहले कि कौम का 80% बजट जो है वो सिक्योरिटी को जा रहा है, लेकिन दहशत गर्दी फिर भी नहीं खत्म हो रही। कल पीएम साहब तो उनको ऑफर्स कर रहे हैं कि मुल्क की हर चीज आपके लिए कुर्बान, लेकिन दहशत गर्दी खत्म करें आप। ये वही बात होगी ना, सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आपको। मैडम पहले इनका भी सवाल हो सबके, मैं खड़ी कहीं नहीं जा रही। गुलजार साहब अच्छा मैडम, जीआईटी के जो सरबराह थे जो पाकिस्तान तरीके की बात कर रहे हैं, देखें मैंने साथ ही वो रेजिग्नेशन लेटर अभी नहीं पढ़ा, न्यूज़ आई है अभी, लेकिन इतना मैं बता दूं, अगर ये एक जेन्युइन केस है कि वो अपनी कॉन्शियंस या अपनी ईमान या अपनी ईमान पर मजबूत हैं और उनको लगता है कि जुल्म हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम इट। लेकिन क्योंकि इस वक्त हम इतने बदजन हो चुके हैं, मीडिया से भी, दुनिया से भी, हर बंदा झूठ बोलता है, हर बंदा। तो मैंने एक पॉलिसी अपना ली कि जब तक मुझे 2 सबूत किसी चीज़ की मिलते हैं मैं कमेंट भी नहीं करूँगी, क्योंकि हर किस्म के ड्रामाबाज बेटा सामने आ गए हैं। बट यस, अगर पाकिस्तान में ये ट्रेंड हो जाए कि लोग अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देना शुरू कर दें, बलूचिस्तान में धमाके हुए, इस ख्वाजा से फिर इस्तीफ़ा देना चाहिए, तो कल क्या कहते हैं, मेरे और शेरार के पीछे पड़ गया। मैंने कहा बहुत ही कमज़ोर है, कमज़ोर से भी कमज़ोर है कि टा असेंबली में डिफेंस का मिनिस्टर फॉर्म 47 वाला, अब तो फॉर्म 45 वाली इज्जत भी लेने नहीं, 47 वाला है। और फिर लगा वो किधर खत्म क्या कहती खानी के पाकिस्तान नहीं, मैं उस वक्त ही नहीं। मैंने कहा सर जी आप इतने फारिग, आप हमें ढूंढ रहे होते हैं, दहशत गर्दों को ढूंढो ना। शेरियार को कहते हैं जान अल्लाह को देनी है, सबने देनी है। मैंने कहा ये बात तो पहली दफा ख्वाजा से सच कहे, शैतान भी जिंदगी अल्लाह को ही देगा। So let's see what happens. मैम देखती हैं कि ये जो रिजाइन हुआ है इसके बाद जो पीटीआई के खिलाफ जीआईटी के केसेस बने हुए हैं उसके अंदर कोई कमी आएगी या उसके ऊपर असर पड़ेगा? या इसका कुछ नहीं कह सकते। एक बात बता, मैंने कल रानो बशीर साहब के शो पे बात कही है, आप इस वक्त ऑल्टरनेटिव्स की दुनिया में रह रहे हैं। पहले होता था कि लोग ये क्लेम करते सोशल मीडिया पीटीआई को चला रहा है, सोशल मीडिया पाकिस्तान की बदनामी कर रहा है, सोशल मीडिया ये कर रहा है, सोशल मीडिया मतलब या हमारे हक में या हमारे खिलाफ है, बट सोशल मीडिया को हर ताकत का सरचश्मा कहा जाता था। इसी तरह इस तरह की मिथ्स होती थी। फाइनेंशियल टाइम्स, ये क्या नाम है इसका, वॉशिंगटन पोस्ट, इकोनॉमिस्ट, इन सब ने 2022 में इमरान खान के खिलाफ इतना जहर उगला, रिजल्ट क्या निकला? नील। सारी दुनिया इमरान खान के साथ खड़ी। दिस इज व्हाट हैपेंस। आप बड़े बड़े अखबारात भी दुनिया का दिमाग नहीं खरीद सकते, ये इनका सबसे बड़ा डाउनफॉल है कि आप बिल्कुल भी हल्फन ये नहीं कह सकते। 2 ऐसे पाकिस्तान के एंकर्स जिनको अंग्रेजों के करीब से भी नहीं गुजरी, और उन लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल अपने नाम से लिखा है कि जी बड़े हीरो बन जाएंगे। माशाल्लाह 0 उनकी रेटिंग हो गई है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, द ट्रूथ, पाकिस्तान वो पाकिस्तान था। आजकल ये ठेकों शेकों के काम चल रहे होते हैं ना, बहुत सारे फंड्स आ रहे होते हैं, तो ठेकों में मुझे किसी ने बोला देखिए मैडम सारा पाकिस्तान चोर है, आप क्यों सर मारती हैं, आप भी घुस हैं, ठीक है खुद चोरी मत करें, ठेकेदारों को चोरी करने दे, डिपार्टमेंट्स को चोरी करने दे। मैं कहा नॉट ऑन माई वॉच, करते रहा सारा पाकिस्तान चोरी। हम इस हालत में आ गए कि हमने हराम को ठीक करार दे दिया, क्योंकि हराम से तो हमारा भागना हो नहीं सकता, तो चलने दो। मैम चोरी से अब डाका भी डरा है आवाम की जेब के ऊपर चीनी के स्कैंडल के हवाले से। पहले खुद ही इन्होंने इजाजत दी कि बहुत वापर चीनी है हमारे पास, चीनी बाहर भेज दी, अब कह रहे हैं हम शक्कर भी मंगवाएंगे, हम चीनी भी मंगवाएंगे। जहांगीर तरीन को क्यों पार्टी से निकाला था? इसी चीनी पे निकाला था, क्योंकि बैठे हुए उसके सारे लोग। जी अच्छा मैडम, दहशतगर्दी नेशनल इंटरेस्ट मैटर है, तो आप क्या समझती हैं इस मामले पे तमाम पार्टीज को पार्टी से बालाताक होकर नहीं सोचना चाहिए? इसमें कोई कंडीशनल मतलब कि किसी की रिहाई की या जो भी है वो कंडीशन से बालाताक होकर एक पेज पे बैठ नहीं जाना चाहिए? आपने खास तबके की लाइन दोहरा दी, आपका ख्याल नहीं था आपने क्या कहा। आपने कहा दहशतगर्दी नेशनल इंटरेस्ट की बात है, बिल्कुल भी नहीं। दहशतगर्दी एक छोटे से तबके की इंटरेस्ट की बात है, दहशतगर्दी का ना होना पाकिस्तान की इंटरेस्ट की बात है, ये याद रखें। एक खास तबका है जो पाकिस्तान को इसी दहशतगर्दी के थ्रेट से चला रहे 77 साल से। ओ जी आ गया, ओ जी आ गया, फिर आप क्या कर रहे हैं? ये याद रखें। हम हमेशा पार्टीबाजी से ऊपर रह के, पार्टी इंटरेस्ट से ऊपर होकर हमने बात की है। इमरान खान, अभी बांग्लादेश वाले ये नहीं हुआ था इंडिपेंडेंस, और खान ने हमें जेल में
फरवरी 2024 में मैं थी, शहरियार, शरफजल साहब, आतिफ, शाराम, जमाल एहसन साहब और नवाज बपी, मुझे आखिरी बंदा नहीं याद कौन था, हमारे सामने बात की थी कि मेरे पाकिस्तान को कुछ ना हो, मेरा पाकिस्तान टूट ना जाए दोबारा बांग्लादेश की तरह। हमको पता था जो होना, हमें नहीं पता था। ये किस मौके पे कहा था? अभी बहावलपुर वाला अटैक में याद है, फौज और पुलिस की लड़ाई हुई थी बहावलपुर में, बावलनगर में, सॉरी। और उसी के बाद बांग्लादेश वाला हुआ था इंडिपेंडेंस, रियल इंडिपेंडेंस, वो भागी इंडिया वाली हसीना वाजिद। सो खान की बातें जेल में भी पता थे, हमें नहीं पता थी। सो ऑल आई एम सेइंग इज, हमें एग्जैक्टली पता है कि ये जो दहशतगर्दी को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है। याद रखिए 77 साल से हम आज़ाद नहीं हुए। हाँ, ब्रिटिश बंदा कहने में तो चला गया, बट हमारे वाले अभी भी उन्हीं को सलूट करते हैं। अच्छा मैडम, पीटीआई वर्कर्स जो है वो सोशल मीडिया पे हमें नहीं समझ आ रहा कि उनकी हिमायतें इस वाक़े को लेके किसके साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स वेरी क्लियर, आई थिंक पीटीआई वाले पाकिस्तान के साथ हैं। वो ख्वाजा आसिफ के साथ नहीं खड़े हो सकते, वो मोहसिन नकवी के साथ नहीं खड़े हो सकते, कभी भी नहीं होगा। हमें तो ये भी कल रिपोर्ट्स आ रही कि BLA वालों ने इतना नुकसान किया है, लेकिन वो बातें हमसे छुपाई जा रही है। वो फ्लोर ऑफ हाउस में पूछूंगी, हमें ये सुना है कि जो अफवाज पाकिस्तान को, जो हमारे बच्चों को उठा के ले गए हैं, हमारे खुदा ना खस्ता शहादतें, वो तो देखी जाएगी, लेकिन सुना है कि पहले से ये जो रिपोर्ट आ रही, जो लोग निकले हैं वहाँ से, जिन लोगों ने खुद अपने आप को वहाँ से यरगमाल होने से बचाया या भागे या जो भी किया, वो तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग को शहीद कर भी दिया गया, खासकर अफवाज को। अल्लाह करे ये सारा झूठ हो, इसमें कोई सच ना हो, लेकिन सवाल सुनते हो, आपका क्या ख्याल है? मैं ख्वाजा से सवाल नहीं पूछ सकती हमारे फौजी क्यों मार रहे हैं, क्यों इसके जहेज में आए थे ख्वाजा पाकिस्तान, पराए बच्चे, हवालदार हैं, टेक्निकल ऑफिसर्स है, यंग लड़के हैं, इनका सवाल हम इनसे नहीं पूछेंगे? ये जो ड्रामाबाजी हो रही है ना, ये सारी PDM की तरफ से हो रही है। क्यों भागते हो, क्यों सारा दिन PTI के पीछे भाग रहे होते हो? अपनी नौकरी क्यों नहीं करते? आपका नौकरी का क्या काम है कि दहशतगर्दों को पकड़ो? सारा दिन PTI को पकड़ते हो, इमरान खान को, उमर चीमा को, यास्मीन राशिद को, शानदाना शहरियार, ये आपकी नजर में होते हैं। आप अपनी नौकरी क्यों नहीं करते हो? हराम का पैसा फिर छोड़ दो ना। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, नॉट अ सिंगल पर्सन इन PTI इज अगेन एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। लेकिन जो लोग इसके जिम्मेवार हैं, जो कोताहियां कर रहे हैं, जो अपनी नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो हराम खा रहे हैं, जो हराम खिलवा रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे। हमारी ड्यूटी है पूछना कि हमारे लोग किधर गए, हमारे शहीदों का क्या। जी शहीद को एक प्लॉट पकड़ा दिया, अच्छा उसकी बेवा का क्या होगा, उसका बच्चों का क्या होगा? ये कोई शहीदों की अपने फैक्ट्री लगाई हुई है, उन्होंने आपका ठेका, आपका बच्चा तो कभी शहीद नहीं हो, तो कभी देखा असेंबली में कोई MNA सेनेटर बैठा, उसकी कोई बेटा शहीद हुआ, कभी किसी को देखा? यही गरीबों के बच्चों को शहीद करवा रहे हैं, उन्होंने आपका ठेका लिया हुआ शहादतों का। अल्लाह पाकिस्तान के लिए खैर करे, बट अंदर जितने बैठे हैं, ये चोर हैं, ये बदमाश हैं, ये डाकू हैं, इनसे सवाल पूछा जाए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की शिरकत पे आप लोग, इट विल डिपेंड एंटायरली ऑन व्हाट दे वांट आउट ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी जा रही है कि हम PDM की हुकूमत को एक बूस्ट दे दें, इन पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, सॉरी, जीरो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन देयर परफॉर्मेंस। दिस इज द बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेलियर इन पाकिस्तान। दिस इज अ शेम। और इनसे पूछा जाएगा, मोदी इनकी शादियों पे आ सकता है, जिंदाल इनकी शादियों पे आ सकता है, इनका कोई परवाह नहीं है, वो उनका दुश्मन है, अदून नबी ने खुला दुश्मन है, लेकिन ये इनको नहीं पता चलता कि जी कहाँ से दहशतगर्द आ गए। अजीब बात है।